वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूलचंद्र ठाकुर जी और माता मनमोहिनी देवी के जीवन का हम व्याख्या करते हैं तो हमारे हृदय में एक अद्भुत अनुभव उत्पन्न होता है। श्री श्री अनुकूलचंद्र ठाकुर जब इस धरती पर जन्म ग्रहण किया तो सारा धरती जगमगा उठा प्रकाश कुंज की ज्योति से। सभी गुरु भाइयों से अनुरोध है, वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, अन्यथा अनुकूल ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त करने में आप असमर्थ हो जाएंगे। श्री श्री अनुकूलचंद्र मानव सभ्यता एवं आध्यात्मिक जगत के इतिहास में वह शुभ मुहूर्त पूर्ण आया जब हजारों साधु ऋषि और संत की तपस्या और जन्म जन्मांतर की प्रार्थना से दृढ़ित होकर सृष्टिकर्ता एवं मानव के उद्धारकर्ता को स्वतः मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर आने को विवश होना पड़ा। माँ मनमोहिनी के गर्भ से 14 सितंबर 1888 ईस्वी में शुभ तलनोमी तिथि दिन शुक्रवार को प्रातः 7:05 पर उनका आविर्भाव हुआ। नवजात शिशु के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण वातावरण जगमगा उठा। प्रकाश की ज्योति की तीव्रता से आसपास के लोगों ने समझा कि उनके पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर में आग लग गई है। लोग बेतहाशा बाल्टी तथा अन्य बर्तनों में पानी भरकर उनके घर की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर देखा कि दिव्य शिशु ने जन्म ग्रहण किया है, जिनके शरीर के दिव्य ज्योति से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित हो उठा है। धीरे धीरे प्रकाश सिमटकर उनकी नाभि से शरीर में प्रविष्ट होकर लुप्त हो गया। पूरे 12 माह तक माँ के गर्भ में रहने के पश्चात जन्म ग्रहण किया था, इसलिए उनका शरीर हष्टपुष्ट था। उनका रंग दूधिया, गोरा, गुलाबी त्वचा और वे देखने में अत्यधिक सुंदर एवं मनमोहक थे। उनके पूज्य पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती एक असाधारण गुणी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका विवाह सुश्री मनमोहिनी देवी से 24 वर्ष की आयु में ही हुआ था। मनमोहिनी देवी के पिता श्री रामेंद्र नारायण चौधरी हिमायतपुर के जमींदार और राधा कृष्ण के अन्य भक्त थे। मनमोहिनी देवी जब मात्र 6 वर्ष की आयु की थी, वह अपनी नानी से राधा कृष्ण पूजा आराधना के लिए जिद करने लगी कि मैं प्रतिदिन पूरी लगन और भक्ति के साथ उनकी पूजा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी पूजा करने की विधि बतलाइए। माता माही ने उन्हें समझाया कि पूजा करने के लिए सत मंत्र लेने की आवश्यकता पड़ती है, जो दीक्षा के समय दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी आयु अभी दीक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं हुई है। उनकी व्याकुलता देखकर उसके पितामह ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण से तुम सर्वथा प्रार्थना करो, क्योंकि वे ही तुम्हें दीक्षा दे सकते हैं। मनमोहिनी ने राह पा ली। उसी रात जब सब सो गए, वह अपने छोटे भाई लोहा के साथ चुपके से मंदिर में प्रवेश कर राधा कृष्ण के विग्रह के सामने प्रार्थना पर बैठ गई। कुछ ही देर में भाई लोहा भी सो गया, लेकिन वह तीव्र उत्कंठा के साथ सारी रात प्रभु के सामने प्रार्थना करती रही और आंसुधारा बहाकर उनकी आंखों से बहती रही। नन्ही कोमल सी बच्ची की प्रबल इच्छा देखकर प्रभु द्रवित हुए। अचानक संपूर्ण मंदिर दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठा। बच्ची ने देखा राधा कृष्ण के सिंहासन पर विग्रह की जगह पर एक ज्योतिमय पुरुष बैठे हैं, जो मधुर मुस्कान से प्रेम सहित उनकी ओर निहार रहे हैं। शीघ्र ही 4 स्वर्ण अक्षरों का शब्द, जो आने वाले युग पुरुषोत्तम का सतनाम और जिस गुप्त नाम को बीज मंत्र के नाम से दीक्षा के समय बतलाया जाता है, वह चमक उठा। ज्योतिमय दिव्य पुरुष ने उस बीज मंत्र का उच्चारण अनता हृदय से अपने साथ कहने को कहा। मंत्र पाते ही बालिका के हृदय में अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। कई वर्षों के उपरांत जब मनमोहिनी अपने एक दूर की संबंधी विंध्यवासिनी देवी के घर गई तो उनकी दृष्टि एक फोटो पर पड़ी। फोटो देखते ही उनका शरीर झंकृत हो उठा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी पूरी याददाश्त मस्तिष्क के सामने घूम पड़ी कि जब वह होश में आई तो उन्हें विंध्यवासिनी देवी से पूछने पर मालूम हुआ कि यह फोटो उनके आध्यात्मिक गुरु हुजूर महाराज श्री शालिक राम सिंह का है, जो
दयाल बाग सत्संग आगरा उत्तर प्रदेश के एक दिव्य संत है। मनमोहिनी उनके दर्शनार्थ दयाल बाग सत्संग आश्रम विंध्यवासिनी देवी के साथ गई। उन्हें देखकर हजूर महाराज अत्यंत प्रसन्न एवं आनंदित हुए। वे अपने आराध्य गुरु के चरणों में जाकर उपस्थित हुई। उनके दर्शन से दोनों को ही एक दूसरे से अद्भुत प्रेम और आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। गुरु की अनुमति से मनमोहिनी उस आश्रम में 3 माह तक रही और उनका मधुर सानिध्य लाभ किया। समय पूर्ण होने के उपरांत वह गुरु के महाराज से जाने की अनुमति प्राप्त करने गई। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि आशीर्वाद दे, भविष्य में मैं आपके सम्मान दिव्या गुण वाले बालक को जन्म दे सकूं। हुजूर महाराज मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम तो परम भाग्यशालिनी हो। तुम्हारे गर्भ से तो स्वतः मनुष्य के रूप में भगवान का आविर्भाव होगा। मनमोहिनी को उस क्षण विश्वास न हुआ, लेकिन उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। विवाह के उपरांत मनमोहिनी ने युग पुरुषोत्तम अनुकूल को जन्म दिया। मां मनमोहिनी आध्यात्मिक जगत से सदा के लिए चिर स्मरणीय हो गए, जिन्होंने युग पुरुषोत्तम अपूर्यमान एक ऐसे दिव्य बालक को अपने गर्भ से जन्म दिया, जिन्होंने संपूर्ण मानव को प्रेम से आलिंगन कर अमृतमय जीवन का मार्ग प्रसाद किया। इतना अद्भुत ज्ञान हम सभी गुरु भाइयों को प्राप्त हुआ श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी और माता मनमोहिनी देवी के जीवनी के बारे में हमें जो प्राप्त हुआ। हम सभी गुरु भाई सौभाग्यशाली है कि हमें इस जन्म में इस कलयुग में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।